नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स और कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले दोस्तों सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने एडिशन में किया था सेम, दो मैट्रिक्स को प्लस करना और उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनके एलिमेंट्स को कैसे काउंट किया जाता है, किस तरह से कौन सा एलिमेंट को ऐड किया जाता है, वो चीज़ हमने सीखी थी। और इसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए थे। तो आज की दोस्तों वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज करो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 4 3 2 1 0 5 9 8 7। ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। ऐसे हम सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 2 4 -1 7 6 5 0। तो इस तरह से दोस्तों हमने दो मैट्रिक्स ली। ध्यान रखेंगे जब भी आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ भी, और यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट्स हमारे पास। तो चलिए इनको सब्ट्रैक्शन करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इनको दोबारा से लिख लेते हैं 4 3 2 1 0 5 9 8 7, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं मैट्रिक्स बी 1 2 -1 0 4 7 6 5 0। ठीक है, तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 4 -1 4 -1, उसके बाद 1 -0, उसके बाद 9 -6, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 3 -2 0 -4 8 -5 2 -1, यानी कि यहाँ पे पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएंगे +1 5 -7 7 -0। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 में से 1 गए 3, 1 में से 0 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 2 गए 1, और 0 -4 -4, 8 में से 5 गए 3, और 2 + 1 3, 5 में 7 गए -2, 7 -0 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन सीखा। ऐसे ही आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, और 2 क्रॉस 3 की ले सकते हैं, 3 क्रॉस 2 की ले सकते हैं। बस आपने चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, दिस वन, ये आपका सेम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो सेकंड मैट्रिक्स भी आपकी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 3 क्रॉस 2 की ले रहे हैं तो सेकंड मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 2 की ही होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर आपका ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा, अगर आपने पहले एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की ले ली और दूसरी मैट्रिक्स आपने 2 क्रॉस 3 की ले ली, तो उसका आप एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान रखेंगे जब भी आप मैट्रिक्स का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, चाहे आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, चाहे कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की जो हमारे पास एडिशन के बेस पे हैं, सब्ट्रैक्शन के बेस पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एडिशन।
सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है दोस्तों, फर्स्ट वन, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर, यहाँ पे कोई भी स्केलर वैल्यू है और अंदर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं k इंटू ए प्लस के इंटू बी। रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, चाहे आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ या आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें और उन दोनों को ऐड करें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके बेस पे। सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 4 7 2 और बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 0 4 7 3। इस तरह से हमने दो मैट्रिक्स ली और आपको बोला गया है कि आप वैल्यूज निकालें 2a प्लस बी की, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप 2 को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इन मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं अब हम इनको 1 प्लस 0 1 और 7 प्लस 7 14, 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 3 5। इस तरह से आपने इसको प्लस कर दिया। अब हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी सेकंड, उसमें हमने सीखा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी वैल्यू है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऐसे हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और यहाँ पे आएगा 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें। अब हमने लेफ्ट साइड को प्रूव किया, हमारे पास ये आई। ऐसे हम राइट साइड ले लेते हैं। राइट साइड के लिए हमने निकाला है 2a प्लस 2b। तो सबसे पहले मैं a की मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, यानी कि 1 4 7 2 प्लस 2 के साथ हम मैट्रिक्स b लिखते हैं 0 7 4 3। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 4 दूनी 8 7 दूनी 14 2 दूनी 4 और प्लस में मेरे पास आ जाएगा 0 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से हमने इसको पॉजिटिव में कर लिया। पहले इसको हमने 2a के साथ इसकी मल्टीप्लाई की, फिर 2b निकाला, फिर दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब फाइनल हमारे पास यहाँ पे अगर इसको हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0 2 और 14 और 14 28, ऐसे ही 8 और 8 16 और 6 और 4 10। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैट्रिक्स आपकी ये है फर्स्ट वाली, ये वाली, और ऐसे ही ये वाली मैट्रिक्स है, जो ये दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है। यही चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी प्रॉपर्टी में, चाहे आपके a प्लस बी निकाले, कोई भी स्केलर है यहाँ पे, उसकी वैल्यू और जो आप रिजल्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड में निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू दोनों आपकी इक्वल होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसी हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 4 3 2 7 और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास है बी 10 7 6 4, इस तरीके से, ठीक है। दो मैट्रिक्स हमने ली, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, अगर आपने a प्लस बी निकाला है वो इक्वल होता है आपके पास b प्लस ए के, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप या तो पहले वाली मैट्रिक्स को दूसरे वाले में प्लस करें या आप दूसरे वाले को पहले वाले में प्लस करें, आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम रहता है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों a प्लस बी। a प्लस बी जब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 10 यानी कि 14, 2 और 6 हमारे पास आ जाएंगे 8 और 3 और 7 10, 7 और 4 11, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। ऐसे निकालते हैं b प्लस ए। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को लिखते हैं, इसके साथ इसकी प्लस यानी कि 10 प्लस 4 14, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 4 और 7 11। तो आप देख सकते हैं दोस्तों,
रिजल्ट आपके पास सेम आता है, चाहे आप a प्लस बी करें, चाहे आप b प्लस ए करें, रिजल्ट आपके पास हमेशा सेम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। ऐसी हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की बाद में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि या तो आप लास्ट की दो मैट्रिक्स को प्लस करके उसको पहले वाले में ऐड करें, या आप पहले दोनों को ऐड करके फिर थर्ड वाले में प्लस करें, रिजल्ट आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें आप ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि इस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम आई है सर, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है हमारे से। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको आप ट्राई करेंगे एक बार। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे 2x3 की या 3x2 की या स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं आप, उसको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई कीजिए आप। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जीरो मैट्रिक्स, तो उसका क्या था हमारे पास रोल, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं या जीरो मैट्रिक्स के अंदर हम ए मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास सेम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स लिए हमने 4 3 1 1 3 4 7 2 9। अब इसके अंदर अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को प्लस करता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके अंदर जब मैं हर एक एलिमेंट के अंदर जीरो प्लस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट तो ऑब्वियस बात है कि सेम ही आएगा, 4 3 1 1 3 4 और 7 2 9। ठीक है, तो एक सिंपल प्रॉपर्टी है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बेस पे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक और आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, आपको इनका निकालना है एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे हम थर्ड वाले में एलिमेंट में इसको ऐड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एडिशन की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे दोस्तों। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा आपने जब आप 10th क्लास में थे, या इवन आप 11th क्लास में भी सीखा होगा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। या आप इसको रिवर्स भी लिखेंगे तब भी रिजल्ट आपका सेम रहता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। रिजल्ट आपके पास हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप इस फंक्शन को पहले लिखें या इसको बाद में लिखें। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों a प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह में हमारे पास आ जाएगा 1
ऐसे यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। इस तरह से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस आपने जस्ट एडिशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है और एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री की, इसको याद रखना है। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² y² माइनस के 3x 2y इज इक्वल टू में -2 9। ये क्वेश्चन हमारे पास बेस है, आपके पास एक सब्ट्रैक्शन लगेगा सबसे पहले, उसके बाद आप इक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे x² y² को, और यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, यहाँ पे आएगा 3x, और जब इसके साथ करेंगे तो आएगा 6y, और इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा माइनस के 2 and 9। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले इस एलिमेंट में से इसको माइनस करेंगे, x² माइनस 3x, और इसमें से इसको y² माइनस 6y, और इस इक्वल टू में हमारे पास है माइनस के 2 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास फाइनल इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमने इस फर्स्ट एलिमेंट को इसके इक्वल रखना है, तो हमारे पास आएगा x² माइनस 3x इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन आएगी y² माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है दोस्तों x² माइनस 3x इज इक्वल टू -2, तो हो जाएगा x² माइनस 3x, इस 2 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं अगर पॉसिबल हैं। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से फैक्टर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 2x², और बीच में मेरे पास है 3x, वो भी माइनस का। ठीक है, ये मेरे पास प्लस का है। तो आपने इस बीच वाले को कुछ इस टाइप से ब्रेक करना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाए 2x², और जब प्लस माइनस करेंगे आप तो आपके पास आएगा माइनस के 3x। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास x²। अब इस 3x को मैं सेपरेट कर लेता हूँ माइनस के 2x में और माइनस x में। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं एक बार, ये फॉलो भी हो रहा है नहीं, ये हो रहा है। तो देखिए आप सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आता है माइनस के 3x, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 2x², वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस हैं तो दोनों हो जाएंगे प्लस। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों x, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ -1, क्योंकि -1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को -2 चाहिए, यहाँ पे है +2, तो मैं क्या करता हूँ -1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन दोनों में से हम x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों दो कंडीशनें बनेंगी, आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो कंडीशनें बनेंगी, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। अगर यहाँ से हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो मेरे पास आता है दोस्तों x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से मेरे पास आता है x इज इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं 1 and 2। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आई। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सोल्व किया, ठीक है, फैक्टर बना के, और फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को भी सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसके फैक्टर बनाने की, अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। चलिए, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है y² माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, हो जाएगा मेरे पास y² माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे फैक्टर से काम चल रहा है नहीं चल रहा है। अब सबसे पहले 6 को ब्रेक करते हैं हम 3 में, और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, और मल्टीपल हमारे पास 9 आएगा, या फिर बस इसके अलावा और कुछ तो होएगा नहीं। एक तरीका और है हमारे पास इसको करने का, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 9y²। ठीक है, आपने लेना है कोफिशिएंट्स। तो 9 के मल्टीपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 9 × 1, 1 × 9 और 3 × 3। तो 3 मल्टीपल मेरे पास बनते हैं, इसके अलावा और कोई मल्टीपल हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें 6 की, तो 6 हमारे पास कैसे आएगा दोस्तों, अगर मैं 9 और 1 को लेता हूँ, तो अगर आप 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 9 में 1 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो यानी कि ये कंडीशन तो गई, और ऐसे ही ये कंडीशन भी गई। तो हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर बचता है 3 × 3 का, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 या 3 आएगा, तभी हमारे पास 9 आ सकता है। तो अगर दोस्तों हमें चाहिए 6, वो भी माइनस का, तो माइनस के 3 ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 1 को प्लस का लिखता हूँ 1 को माइनस का लिखता हूँ तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर मैं दोनों को प्लस का लिखता हूँ पर यहाँ मेरे को माइनस चाहिए, तो इसलिए मेरे को माइनस के 3 चाहिए दोनों केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आता है प्लस का 9, ठीक है, पर आपको चाहिए यहाँ पे माइनस का 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनेंगे दोस्तों, आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। A हमारे पास है यहाँ पे 1, A बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x² को, या कोई भी y² आपके पास हायर पावर को, और B हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ उससे छोटे वाली पावर को, जैसे x है या y है -6, और C हमारे पास होता है कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से हमने ABC की वैल्यू को निकाल लिया। y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हमारे पास होएगी, फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं -b प्लस माइनस b² -4ac और इसका रूट अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं दोस्तों जब हमारे पास सिंपली फैक्टर नहीं बन रहे हैं। जैसे हमने अभी x की वैल्यूज़ निकाली थी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज़ बन गई थी, कोई ना कोई फैक्टर बन गया था। पर अगर आपके पास फैक्टर नहीं बनते हैं तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास आएगा y = माइनस के b, और ये b पहले ही माइनस का 6 है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, -4, a हमारे पास है 1 और c मेरे पास है माइनस के 9, और इसका रूट अपॉन में आ जाएगा 2, a मेरे पास है 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट। y = 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9, ये माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस के 36, और ऊपर रूट अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36, और 36 हमारे पास हो जाएंगे 72 अपॉन में 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 72 है रूट का, तो सबसे पहले 72 को हम, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कीजिए छोटे छोटे। सबसे पहले 2 पे जाएगा 36, 2 पे फिर 18, फिर 2 पे 9, 3 पे फिर 3 और 3 पे 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आए 2, 2, 2 एंड 3, 3। तो यहाँ से आप पेयर्स उठाएंगे, एक पेयर आपके पास है 2 और एक पेयर आपके पास है 3, और उसके बाद लिख देंगे आप √2, ठीक है। जो वैल्यूज़ आपके पास पेयर्स में हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सिंगल वैल्यू है उसको आप रूट में लिखेंगे, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 √2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, अगर आपके पास कोई भी इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो तो उसको सिंप्लीफाई करके अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं हमेशा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये √72 है, ठीक है। ऐसे अगर हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 2√2 मैंने लिखा, तो 2√2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम दोस्तों वहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 √2 बाय में 2, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पे पुट कर दी √72 की जगह पे। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ऊपर से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, या आप 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 √2 अपॉन में आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगी y की वैल्यू
3 प्लस माइनस 3√2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सिंपलीफाई किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंपलीफाई किया, उसके बाद हमने कंपेयरिंग की, इक्वालिटी की फॉर्मूला लगाया, प्रॉपर्टी लगाई, या फिर फिर उसके बाद हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाली थी। और फिर अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसके आपके फैक्टर नहीं बनते हैं, तो उस केस में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइनली हमने क्या है सिंपलीफाई करके इसको निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं इस तरीके के, जिसमें आपको डबल स्टेप करने पड़ सकते हैं, जैसे कि सिंपली करके फिर उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप से है, जो इक्वेशन के ऊपर बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दोस्तों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास गिवन है 4 4 7 7 3 4, और सेकंड मेरे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 3 2 1, और ये है 1 माइनस 1 और 2। तो अब इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको करना क्या होता है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, जो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें स्पेशली लिखा होता है कि आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और आपको फाइंड करना है x और y, यानी कि आपको मैट्रिक्स x निकालनी है और मैट्रिक्स y निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है। ठीक है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिंगल y है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, जैसे आपने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया ऐसे आपने राइट साइड में भी करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 14, और ये 14 और 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इस इक्वेशन में से हम इसको प्लस कर देते हैं, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 3 2 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, दोनों को हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पहले ही प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का है, इसलिए हमने दोनों को ऐड किया। अगर दोनों साइन सेम होते तो हम उस केस में सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके हमें ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यह आ जाएगा मेरे पास 8 14 8 6 14 8, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 1 2 माइनस 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, इस 5 को मैं उधर ले जाता हूँ, 1/5 हो जाएगा, और यहाँ मैट्रिक्स में मेरे पास आ जाएगा प्लस करके 8 में से 3 गए 5, और 8 और 2 10 14 और 1 15, और ये भी हो जाएगा 15, 6 में से गए 5 8 और 2 10। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1/5 लिखा हुआ है, तो हर एलिमेंट को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और 3 1 2। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ऐसे हम सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तब भी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को। अब की बार हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें x रिमूव करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 6 4 2 2 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो दोनों पॉजिटिव हैं।
ठीक है ना। इस केस में हमारे पास जो साइन है दोनों वो पॉजिटिव है, 2x भी प्लस का है और ये भी 2x प्लस का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 7 4 3 7 4। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, 2x से 2x कट जाएगा, 4 और 1 5y मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू में मेरे पास इसमें से इसको माइनस करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 6 4 2 2 माइनस 2 4, और माइनस कर देंगे हम इसमें से इस वैल्यू को 4 7 4 3 7 4। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें से सबसे पहले इसको माइनस करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6 और माइनस के 4, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के 10, 4 माइनस 4 0, और 2 माइनस 7 माइनस के 5, और इधर आ जाएगा 2 में से 7 गए माइनस के 5, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, 4 में से 4 गए 0। तो लास्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। -1/5 मेरे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इधर मेरे पास बचेगा -10 -5 0 -5 0 -5 -5 एंड 0 -5 एंड 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 यानी कि 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, और यहाँ पे 1 और 1 और 0। तो ये हमारे पास हो जाएगी दोस्तों फाइनल वैल्यू y की। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं 2 या 3 नंबर में। ठीक है, इनको आप ट्राई कीजिए। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स होता है तो उसको कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कहाँ पे परेशानी आई है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपके पास कोई स्केलर मल्टीपल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है इक्वेशन टाइप तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, और इससे पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें किस तरह के रूल्स अप्लाई करते हैं, हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और साथ के साथ हमने सीखा था कि आपके पास अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कोई भी डिवाइड का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।